हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 4 का वीणा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 3 पाठ है नीम। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न है बातचीत के लिए प्रश्न 1 है, नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। उत्तर हो जाएगा, नीम रोगनाशक व औषधि से भरपूर पेड़ है जिसके पत्ते, फल और छाल दवाइयों के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह शुद्ध प्राणवायु देता है। प्रश्न दूसरा है, आपने अपने परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ के नाम बताइए। जैसा कि हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिखा है, जैसे पीपल, बरगद, आम के पेड़ आदि। अगला प्रश्न है, आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर कर पाते हैं। तो हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान उनमें लगे फल के आधार पर करते हैं। अगला है, पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव सुनाइए। जैसे आपने कोई पौधा लगाया हो या किसी वृक्ष की छाया के नीचे आप खेलते हों। तो जैसा कि हमने यहाँ पर अपना अनुभव लिखा है, आप यहाँ पर अपना भी अनुभव साझा कर सकते हैं। तो गांव में मेरे दादाजी द्वारा आम का लगाया हुआ पेड़ है जिसके फल रसीले होते हैं और उसकी छाया के नीचे हम मित्रगण खेलते हैं। अगला है, आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है। आपको यही पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है, तो इसका कारण भी हमें बताना है। तो मुझे सबसे अच्छा पेड़ आम का लगता है क्योंकि इसके फल रसीले होते हैं और पूजा में इसके पत्तों का महत्व होता है। अगला पाठ से प्रश्न नंबर 1 है, इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं उनके नाम लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, इस कविता में चिड़िया, कौवा और तोता पक्षियों के नाम आए हैं। अगला है, नीम के किन किन रोगों में लाभ हो सकता है, यानी नीम से किन किन रोगों में लाभ हो सकता है, किन्हीं 3 के नाम पता करके लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर नाम पता किया है। पहला रक्त शोधक जिसे कोपले भी बोलते हैं, धातुवन यानी दांत संबंधी, और नीम जो कि चर्म रोग में आता है। इन सब रोगों का नाम है, लाभदायक होते हैं जिनमें नीम। अगला है, नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है। उत्तर हो जाएगा, नीम की शीतल हवाएं जब चलती हैं तो यह वृक्ष सभी के मन को बहलाता है, यानी जब अच्छा लगता है। अगला है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। पंक्ति है, चिड़िया, कौवा, तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द नेह का भाव है प्यार व स्नेह। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह किस प्रकार जताता है। उत्तर हो जाएगा, जब नीम की हवाएं चलती है तो नीम की पत्तियां उस पेड़ पर बैठे पक्षियों को स्पर्श करती हुई स्नेह का भाव दर्शाती हैं। प्रश्न ख है, आपके परिवार के सदस्य और अध्यापक आपसे अपना नेह किस प्रकार जताते हैं। उत्तर हो जाएगा, हमारे परिवार के सदस्य और अध्यापक हमारी अज्ञानता को स्नेह भाव से दूर करते हुए अपना नेह जताते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पंक्ति है, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। तो प्रश्न है इसी पंक्ति से आधारित है, प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा, जब वायु में धूल के कण जो कि दृश्यहीन होते हैं, दिखते नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, और धुएं के जहरीले तत्व मिश्रित होते हैं, यानी कि मिले होते हैं, तो वह वायु प्रदूषित वायु कहलाती है। प्रश्न ख है, वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध बनाते हैं। उत्तर हो जाएगा, वृक्ष हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार वे वायु को शुद्ध करके उसे सांस लेने योग्य बनाते हैं। प्रश्न है 6वां, नीचे लिखे भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं। यहाँ पर भाव दिया है, जैसे कि नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है फिर भी बहुत सारे रोगों को भगाता है। तो ये भाव किस पंक्ति में आया है, उस पंक्ति को हमें लिखना है। तो पंक्ति है, नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम।
दूसरा भाव है नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है। ये किस पंक्ति का भाव है? तो लहराता बल खाता नीम दिन भर हंसता गाता नीम। तो ये पंक्ति हो जाएगा लहराता बल खाता नीम दिन भर हंसता गाता नीम। आगे भाषा की बात से दिया है, नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। वाक्य है लड़की पुस्तक पढ़ती है और है लड़का पुस्तक पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में लड़की व लड़का संज्ञा है। आपने ध्यान दिया होगा कि लड़की के लिए पढ़ती और लड़के के लिए पढ़ता क्रिया रूप का प्रयोग किया गया है। यह अंतर लिंग के कारण आया है। लिंग संज्ञा शब्दों के बारे में बताता है कि यह संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक। इसे नीचे दिए गए उदाहरणों से समझते हैं। जैसे कि माताजी समाचार पढ़ती हैं, तो यहाँ पर जो माताजी हैं वो संज्ञा है और पढ़ती क्रिया है। तो पढ़ती हैं, इससे हमें पता चलता है कि कौन है, स्त्रीलिंग है। पिताजी भाजी काटते हैं, ये पुल्लिंग है। मनीषा पतंग उड़ाती है, ये स्त्रीलिंग है। अरविंद झूला झूलता है, ये पुल्लिंग है। टमाटर खट्टा है, ये तो नहीं है कि टमाटर खट्टी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। इमली खट्टी है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगी। अब इस कविता में आए उन शब्दों को लिखिए जिनसे पता चलता है कि नीम पुल्लिंग है। हमें पता है कि नीम क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन इस कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनसे हम ये पता कर पा रहे हैं कि नीम पुल्लिंग ही है। तो हमने उस शब्द को छाट कर लिखा है, लहराता गाता बनाता जाता बल खाता जताता सिखाता हंसता भगाता बहलाता। आगे है, नीचे रखी टोकरी में बहुत से फल और साग सब्जी दिखाए गए हैं। इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी में रखिए। यहाँ पर एक टोकरी है जिसमें बहुत सारे फल और साग सब्जी हैं। इसमें हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी में यानी कि बोल सकते हैं छाटना ही है। स्त्रीलिंग में हो जाएगा लौकी भिंडी गोभी और पुल्लिंग में बैगन पालक आलू प्याज कुम्हड़ा काशीफल आम अंगूर सेब और नाशपाती। आगे है, प्रदूषित शब्द में प्र लगा है। ऐसे कुछ और शब्द ढूंढ कर नीचे लिखिए जिनमें आगे प्र लगा हो। जैसे कि प्रदूषित में आगे प्र लगा है तो हमें और शब्द बनाने हैं, जैसे कि प्रकृति प्रदूषण और प्रतिज्ञा। हमने यहाँ पर बना दिया है। आगे है अभिनय। निम्न कविता में बहुत से क्रिया शब्द आए हैं। कविता एक बार पुनः पढ़िए और नीचे लिखे क्रिया शब्दों के भाव के अनुसार अभिनय कीजिए। शब्द है लहराना हंसना नीह जताना बलखना गाना और भगाना। तो आप ये स्वयं अभिनय कीजिएगा। आगे है वृक्ष एक गुण अनेक। वृक्षों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को लिखिए। जैसा कि यहाँ पर समझा दिया है पहले से ही, वृक्ष कैसे होते हैं, हरे भरे होते हैं। तो एक रिक्त स्थान में वो हरा भरा भर दिया है और हमने यहाँ पर नीचे लिखा भी है कि रिक्त स्थान पर हमें क्या क्या भरना है। एक में भर देंगे विशाल, क्योंकि वृक्ष विशाल है, चित्र में दिखाया भी गया है। मनभावन है, फलयुक्त, घना भी है, हवायुक्त, डालियाँ और लटकती जड़ें। इस प्रकार जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ वहाँ हम इन शब्दों को भर देंगे। आगे है, नीचे कुछ वृक्षों या पौधों की पत्तियों के चित्र हैं। उनके नाम उलट पुलट गए हैं, उन्हें पहचान कर मिलान कीजिए। अपनी भाषा में भी उनके नाम पता करके लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्तियों के चित्र हैं और पत्तियों के नाम भी हैं, लेकिन वो उलट पुलट गए हैं यानी इधर उधर हैं। हमें चित्र पहचान कर उनका मिलान करना है। जैसा कि बरगद की पत्ती कौन सी है, तो वो ये जो द्वितीय पर है वही है, तो हम इसको मिलान कर देंगे। धनिया, तो आप धनिया देखे होंगे तो आप देखकर चित्र पहचान कर सकते हैं। और हमें ये भी लिखना है कि हम उसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं। तो बरगद को बड़ बोलते हैं, धनिया को धनिया पत्ती। आम कहाँ है, तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर लगा है ऊपर ही, तो ये आम है, इसको हम आम ही बोलते हैं अपनी भाषा में। आगे है तुलसी, तो तुलसी का पत्ता ये रहा, इसे तुलसी दल बोलते हैं। केला का पत्ता ये है, इसको हम केला भी बोलते हैं। शीशम आप देख सकते हैं ये है शीशम, मिलान कर देंगे, इसको हम सफ़ेदा बोलते हैं अपनी भाषा में। आगे है नीचे दी गई पंक्तियों
को पहचानिए और इनके नाम तथा विशेषताएं अपने अध्यापकों तथा अभिभावकों की सहायता से लिखिए। यहाँ पर कुछ पत्तियों के नाम दिए गए हैं, जैसे में है आम, शीशम, पीपल, अरबी, पालक। हमें इनकी विशेषताएं लिखना है। तो आम तो हो जाएगा, बंदरवाल बनाने में प्रयोग की जाती है। शीशम की क्या होता है, लकड़ी होता है। पीपल, इन्हें ब्रह्म या बौद्ध वृक्ष भी कहते हैं। अरबी, ये पत्ते पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। और पालक, यह आयरन का स्रोत भी माना जाता है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं। आगे है, आपके परिवेश में जो भी पत्ते दिखते हैं उनका संग्रहण कीजिए। पत्तों को किसी मोटे कागज पर चिपकाइए। उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। तो आप इसे स्वयं कीजिएगा। आगे देखते हैं, मैं नीम हूँ। नीचे नीम के बारे में कुछ आधे अधूरे वाक्य लिखे हैं। सहपाठियों से चर्चा करके इन वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य हैं और बीच बीच में रिक्त स्थान यानी कि आधे अधूरे वाक्य हैं। हमें इस आधे अधूरे वाक्य को पूरा करना है। चलिए पूरा करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर पहले से ही पूरा करके इसको दिखा दिया है। लिखा है, मेरा एक एक भाग दवा के काम आता है। जो नीले रंग में है उसको हमने यहाँ पर पूरा किया है। तो हम डायरेक्ट पढ़ते चलते हैं, आप यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा। मेरी पत्तियों का आकार कैसा होता है, लंबा, नुकीला। और रंग कैसा होता है, तो गाढ़ा रंग होता है। मेरी पत्तियों के किनारे कैसा होता है, तो नुकीला होता है। मेरी पत्तियों को उबालकर उस पानी से नहाने से दूर होते हैं। क्या दूर होते हैं, तो दाद खाज, खुजली जिसको बोलते हैं। मेरी कोमल टहनियाँ दांत करने के काम आती है। तो क्या करने काम आती है, तो दांत साफ करने के काम आती है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, दातुवन कहते हैं। मेरे फल को कहा जाता है, निबौड़ी बोलते हैं उसको। तो हम यहाँ पर भर देंगे। मेरी पत्तियों का स्वाद होता है, कैसा होता है, कड़वा होता है नीम की पत्तियों का स्वाद। मेरी पत्तियों को सुखाकर रखा जाता है, तो ड्रम से भरे गेहूं में। रिक्त स्थान पहले से ही है। मास में मेरी छठा देखने लायक होती है। तो ये हो जाएगा, हम भर देंगे मार्च में। आओ कभी मेरी डाल पर का आनंद लो, तो बैठकर जीवन का आनंद लो, भर देंगे हम। आगे है, आपने नीम के बहुत से गुणों के बारे में जाना। इसकी टहनियों, पत्तियों, निबौड़ियों में औषधि गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे औषधीय वृक्ष भी कहते हैं। अपने सहपाठियों से चर्चा करके कुछ और औषधीय वृक्ष यानी पेड़ पौधे एवं लताओं के नाम लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, तुलसी, आवामर, गिलोय, वॉयविंडंग, आंवला और पुनर्नवा। आगे है, आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं। आप वहाँ झूला डालने गए। कल्पना कीजिए कि नीम की डाली आपसे बात करने लगी। उस संवाद को लिखिए। हमें संवाद को लिखना है। पहले से एक वाक्य है, नीम बोलती है, अरे बहुत दिन बाद आई हो। हमने इस संवाद को पूरा किया है। आप क्या करें, समय ही नहीं मिलता। नीम, फिर आज कैसे आना हुआ। आप, अरे आज झूला झूलने का मन हो गया। नीम, तो रस्सी लेकर आए हो। आप, किसी को सहेज दिया है, आता ही होगा। आगे नीचे है, बूझो तो जाने, यानी यहाँ पर पहेलियाँ है। पहली पहेली है, पगड़ी में भी गगरी में भी और तुम्हारी नगरी में भी, कच्ची खाओ पक्की खाओ, सिर पर उसका तेल लगाओ। तो क्या है, वो है गरी। दूसरी पहेली है, मैं भाग नहीं सकती फिर भी लोग मुझे बांधते हैं, बताओ मैं कौन हूँ। तो वो है हाथ घड़ी। जो हाथ में पहनी जाती है घड़ी, वो कहीं भागती नहीं है, फिर भी उसे बांध कर रखते हैं। वह क्या है, जहाँ नदी, नहर, समुद्र है पर गाड़ियाँ नहीं। तो वो क्या है, मानचित्र है। मानचित्र पर नदी का चित्र बना होता है, नहर का चित्र बना होता है और समुद्र का भी चित्र होता है, लेकिन गाड़ियाँ नहीं होता है। आगे चौथी पहेली है, वह क्या है जिसे देखा जा सकता है परंतु
छुआ नहीं जा सकता है, तो वो है छाया। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।